मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स फ्रेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। थोड़ा सा जो बच्चे लर्नर हैं उसको पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए जो बेसिक जानते हैं वही बच्चे इसको पढ़ें, तब उनको समझ में आएगा। आज जैसे देखिए जरा सा कॉम्प्लेक्स फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स फ्रेज किसको बोलते हैं, जैसे देखिए जरा सा फ्रेज 5 तरह के होते हैं। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब जैसे देखिए जरा सा ये 5 तरह के फ्रेज होते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। अब जैसे देखिए नाउन, वर्ब, ठीक, एडजेक्टिव और एडवर्ब और वहां प्रीपोजिशन। अगर बोलिएगा कि ये सारा वर्ड फॉर्म में है, ठीक, ये सारा किस फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में। ये फ्रेज फॉर्म में क्या होता है कि नाउन के साथ कुछ वर्ड आ जाता है, जैसे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, ये सब वर्ड आ जाता है। तो ये यही वर्ड अब किस फॉर्म में हो गया, फ्रेज फॉर्म में। यही अब देखिए कॉम्प्लेक्स फ्रेज कैसे बन जाता है। कॉम्प्लेक्स फ्रेज कैसे बनता है, तो नाउन फ्रेज रहेगा और इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज जुट जाएगा। वर्ब फ्रेज रहेगा, इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज जुट जाएगा। ठीक, हालांकि ये थोड़ा सा कई तरह के होते हैं, इसको आगे बताएंगे। ये कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस जगह पर कॉम्प्लेक्स फ्रेज इसको नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा उसको पहले अच्छा समझना पड़ेगा। इस जगह पर याद रखिए, इसको नहीं भी बोलिएगा तो कॉम्प्लेक्स फ्रेज वो ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बारे में पहले जानना होगा कि वो ऑब्जेक्ट तो नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट होगा तब फिर उसको कॉम्प्लेक्स फ्रेज नहीं बोलते। ये बताएंगे आगे। एडजेक्टिव के साथ जैसे मान लीजिए एडजेक्टिव फ्रेज है, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक, और उसके साथ फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ देंगे। तो मेन कॉम्प्लेक्स फ्रेज यही दो चीज के साथ होता है, एक नाउन फ्रेज के साथ, एक एडजेक्टिव फ्रेज के साथ। अब जैसे देखिए गिरासा, ये जानने से क्या फायदा हुआ। जैसे देखिए गिरासा, एक सेंटेंस है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्ब। अब यहाँ पर मान लीजिए नाउन फ्रेज आ गया, यहाँ पर हम प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ देंगे, तो यह कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज हो गया। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज अब हो गया ये। फिर यहाँ पर मान लीजिए एडजेक्टिव आ गया, ठीक, एडजेक्टिव के साथ फिर जोड़ दिए प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो यही यहाँ पर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्योंकि एडजेक्टिव यहाँ पर आया है तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, लेकिन उसके साथ प्रीपोजिशनल अगर जुट जाए तो वही क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी एक तरह से देखिएगा सर, अच्छा ये भी चीज़ जानिए, जैसे एडवर्ब के फ्रेज के साथ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है, तब यह कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। प्रीपोजिशन फ्रेज के साथ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए जरा सा, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा जब देखिएगा तब क्लियर होगा। जैसे चलिए देखिए तो, जैसे मान लो ए प्लान लिखते हैं, ये नाउन फ्रेज हो गया। ए प्लान लिखते हैं, क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। वहीं पर लिख दिए फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अब जैसे देखिए जरा सा, ये जो यहां से यहां तक लिखे हैं, तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस हुआ कि फ्रेज हुआ कि क्लाउज हुआ, क्या हुआ ये। अब जैसे देखो, जैसे एक माइंड में ये बैठाइए जरा सा कि बेसिक क्लास सब तो याद रहना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ आप भटकिएगा तब। अब जैसे देखिए जरा सा, क्लाउज तब ना बोलेंगे जब सब्जेक्ट रहे, एक वर्ब रहे।
इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब कहीं है, डेवलपमेंट है ने। तो अब जो यहां पर जैसे देखिए जरा सा कि यहां पर ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक, यहां से यहां तक फिर क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस, फिर यहां से यहां तक क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ई कैसे बन गया, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज। नहीं समझे? अब जैसे देखिए जरा सा, फिर जैसे देखिए जरा सा, जैसे बोलेंगे दिस मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव, ठीक, वेरी इफेक्टिव फॉर द पेशेंट ऑफ कोरोना। अब जैसे देखिए यहां पर जो हम यहां यूज किए, तो ये दिस मेडिसिन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के जगह पर कौन आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज आया। अब एडजेक्टिव फ्रेज से हम प्रीपोजिशनल फ्रेज यहां से जोड़े, फॉर द पेशेंट, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, और फिर यहां पर क्या दिया, ऑफ कोरोना, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसका मतलब ये जो फ्रेज हुआ एक तरह से यहां तक जो है, ये सारा बात जो आया है वो किसके लिए आया है, वेरी इफेक्टिव है, किसके लिए, तो पेशेंट के लिए। कौन पेशेंट के लिए, तो कोरोना के लिए। तो इसका मतलब ये बात जो है ऐसे जुटते चला जा रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज इसके साथ इसके साथ इसके साथ जुटते हुए, ये एक तरह से यहाँ पर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये बोलिएगा क्यों, क्योंकि इसका मेन वर्ड क्या था, एडजेक्टिव, इफेक्टिव। नहीं समझे? मतलब ऐसे देखिए जरा सा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फ्रेज क्या चीज है, तो जैसे आप सेंटेंस में वर्ड वर्ड जोड़ते हैं, फ्रेज बनता है, ठीक, वर्ड वर्ड जोड़े फ्रेज बना, ठीक, और फ्रेज फ्रेज जोड़ते हैं तो तीन चीज बनता है, या तो फ्रेज ई कॉम्प्लेक्स फ्रेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रेज बन जाएगा, या तक क्लाउज बनेगा। लेकिन याद रखिएगा क्लाउज तब न बनेगा जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा। क्या, जब तक वर्ब नहीं रहेगा तब तक उसको, अब जैसे देखो जरा, जैसे बोलते हैं ए प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट फॉर द ए प्रोजेक्ट फॉर द enhancement of the business of new entrepreneurs। अब जैसे देखिए, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है, अब यहां पर एक चीज गौर करो, अगर हम पूछें ये पूरा क्या है, अभी हम पूछें ये पूरा क्या है, अब जैसे देखिए जरा सा, तो ये पूरा अभी आप कैसे बोलेंगे, कुछ नहीं, हम जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ए प्रोजेक्ट हो गया नाउन फ्रेज। अब प्रोजेक्ट क्या चीज के लिए है, तो मतलब बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए। तो क्या चीज के लिए विकास कर रहे हैं, तो अब जैसे देखिए बिजनेस के विकास के लिए, ठीक, किसके बिजनेस के लिए, तो नए जो उद्यमी हैं, नए
एंटरप्रेन्योर्स मतलब नए उद्यमी के लिए जो बिजनेस भी कर, इसका मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा एक चीज जैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को लगता होगा कि इसको अलग फ्रेज क्यों नहीं बोल देते हैं, जैसे ये नाउन फ्रेज हो गया, ये एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, सबको अलग अलग काहे नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप बोल सकते हो कि इसको सर अलग अलग ही क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो यही चीज आज हम समझाना चाह रहे हैं कि इसको हम अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सब बात एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। हम हाँ, ये कंप्लीट मीनिंग मिलके ही दे रहा है, इसलिए हम अलग इसको नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही फ्रेज को कहते हैं, अब जैसे देखिए ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। अच्छा बिजनेस, किसका बिजनेस, नए इंटरप्रेन्योर का। तो अच्छा जैसे हम एक सिंपल सा बच्चा वाला यहाँ पर देखिए जरा सा, द कलर ऑफ द शर्ट, द कलर ऑफ द शर्ट, ऑफ द शर्ट ओवर योर बॉडी, ओवर योर बॉडी, ये कैसे अलग है, आपको लग रहा है कि अलग है एक दूसरे से। हम वो कलर का बात कर रहे हैं, किसके कलर का, शर्ट का, और वो भी कौन शर्ट, जो आपके शरीर पर है। इसका मतलब ये दोनों सब एक दूसरे से अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे को क्लियर करते हुए चला जा रहा है। तो हम इसको अलग करके नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कह देंगे कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। इसको पढ़ते समय याद रखिए कि एक बेहतर रीडर हमेशा साथ मिला के पढ़ना चाहेगा, एक बेहतर रीडर को इसको अलग नहीं करना चाहिए। जैसे द कलर बोले तो यहाँ सांस नहीं लेने लगना है, इसको हमेशा इसके साथ इसके साथ इसके साथ मिला के ही पढ़ना चाहिए। तो इसलिए याद रखिएगा, ऐसे ही फ्रेज को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज। अच्छा एक चीज जानते हैं, एक फ्रेज सेंटेंस से बड़ा हो सकता है, एक फ्रेज एक सेंटेंस से बड़ा हो सकता है। आप देखिए यहीं पर एक सेंटेंस, अभी इसको हम सेंटेंस बोले नहीं है सेंटेंस, ये क्लाउज बोले नहीं है ये क्लाउज, तब ये है क्या, तो ये फ्रेज है। अब जैसे देखिए बस एक पार्ट है, फ्रेज इज ए पार्ट या ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो अभी हम इसको क्यों बोले कि वर्ड का है न बोले जो फ्रेज बोल दे, तो चूंकि सब वर्ड एक दूसरे से क्या है, कॉम्बिनेशन में है, इसलिए हम इसको अभी वर्ड नहीं बोलेंगे, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। अब पूछेंगे कि सर फ्रेज में इतना बड़ा फ्रेज, तो चूंकि ये नाउन फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बोल दीजिए। हाँ तो ये आप बहुत जगह बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज दूसरे फ्रेज से क्या है, कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम सेपरेट फ्रेज नहीं बोल के क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रेज बोलेंगे। हाँ तो जैसे हाँ नहीं, सिर्फ उस फ्रेज को बोलेंगे जिसके साथ वो कनेक्टेड है ना। जैसे सेंटेंस में मान लो कि एक जरा सा कि ये एक सेंटेंस, आप पूरा एक सेंटेंस लिखे, उस सेंटेंस में आप देखोगे कि वो जो फ्रेज है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ने ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, एडवर्बियल है, ठीक। अब जैसे मान लो एक जरा सा कि हम जैसे इस सेंटेंस में अभी अब यूज करेंगे, तो एक सिंपल सा चीज है कि हम कहाँ क्या लिख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उस समय ये ध्यान रखना होगा कि आप लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो एक सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर बोले थे कि एक वर्ड भी लिख सकते हैं, एक नाउन भी फ्रेज भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर कम्प्लेक्स नाउन फ्रेज भी लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स नाउन फ्रेज भी लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए ये चीज जानना है। अच्छा नाउन क्लाउज भी लिख सकते हैं, ये सब बताए हैं। अब जैसे देखिए एक वर्बल नाउन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये सब तो नाउन ही ना है, बस आपको ये पहचानना कि ये नाउन सिर्फ है कि नाउन फ्रेज है वो, या कम्प्लेक्स नाउन फ्रेज है ने। अच्छा जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट ईयर्स
of the last year of the question of banking exams of the last year. The question of banking exams of last years. अब जैसे देखिए of the last year was very easy. अब जैसे देखिएगा ये यहाँ पर verb बना लिए. अब हमको इसका सब्जेक्ट कौन है? अब उस verb का सब्जेक्ट कहाँ है? अब जैसे देखिए सब्जेक्ट आया समझ में. जैसे देखो सब्जेक्ट सिर्फ ये है ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स. ठीक, ये इसके साथ है. अब बैंकिंग एग्जाम किस साल वाला? तो पिछले साल का, ऑफ लास्ट ईयर यानी ठीक पिछले साल का. यानी ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ. सब्जेक्ट सिर्फ ये मेरा है. ठीक, और ये किस फॉर्म में है? नाउन फ्रेज नहीं है, डिटरमाइनर प्लस नाउन है. तो इसका मतलब ये नाउन फ्रेज हो गया. अच्छा, यहाँ जो ये अब ये जुट जुट के यहाँ पर क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज. ये इसके जुट के साथ क्या हो गया? कम्प्लेक्स नाउन फ्रेज हो गया. इसका मतलब ये सब्जेक्ट के जगह पर सिर्फ नाउन नहीं आके, नाउन फ्रेज नहीं आके क्या आ गया? कम्प्लेक्स नाउन फ्रेज आ गया. लेकिन सब्जेक्ट डिसाइड यही हो, क्योंकि ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज ना हो गया. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का सब्जेक्ट के साथ वो रहता है, बल्कि सब्जेक्ट का वो प्लेस नहीं ले सकता है, सिर्फ वो सब्जेक्ट के साथ रहता है. कोई दिक्कत? तो अब एक चीज देखिए जरा सा, जैसे अब थोड़ा सा जैसे जैसे बोलेंगे दिस एरिया इज वेरी कंड्यूसिव, या ऐसे दिस वेपन लिख देते हैं. दिस वेपन इज वेरी कंड्यूसिव टू द soldiers of border area. अब जैसे देखिए दिस वेपन इज सब्जेक्ट हो गया, ई वर्ब हो गया, ई यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया ना. कंप्लीमेंट के जगह पर क्या आ गया? एडजेक्टिव फ्रेज आ गया. अब जैसे देखिए यहां से जो अब सेंटेंस आगे बढ़ा वो प्रीपोजिशनल से ही ना आगे बढ़ा, ये भी फिर क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज से ही. लेकिन ये दोनों जुटा किसके साथ? प्रीपोजिशनल फ्रेज. और ये दोनों जो जुटा एक तरह से, ये एडजेक्टिव कंड्यूसिव सहायक. कंड्यूसिव मतलब सहायक. ये वेपन जो है बहुत सहायक है. किसके लिए है सहायक? सोल्जर्स के लिए. किस सोल्जर्स के लिए है? टू द सोल्जर्स ऑफ बॉर्डर एरिया. बॉर्डर एरिया के जो सोल्जर्स हैं ने. इसका मतलब ये दोनों एक तरह से सहायक है, लेकिन किसके लिए? ये इसको क्लियर कर रहा है. तो इस तरह से ये तीनों मिलके यहाँ पर क्या हो गया? कम्प्लेक्स एडजेक्टिव फ्रेज. चूंकि ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडवर्ब. ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज जानते हो आप, सेंटेंस जो कभी कभी देखते हो बड़ा बनते हो, वो कैसे बनता है? यही सब तरीका से ना, कि एक सेंटेंस जो आप पेपर सब में कभी देखते हो कि बहुत बड़ा बनते चला जाता है,
वो यही होता है कि जैसे हम एक बच्चा को, अच्छा एक चीज सिंपल सोचो जरा सा, कि एक बच्चा के लिए हमको सेंटेंस लिखना होगा, ठीक? ऐसे देखो जरा सा सिंपल सा, कि जैसे मान लो कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। अब भी यहाँ हम सेंटेंस लिखे तो सब चीज देखो एक ही एलिमेंट, एक एक वर्ड है। यहाँ नाउन है ने, यहीं पर अब हम इसी को कैसे करके लिख दें, ठीक है, कि यह कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज कर दें, सेंटेंस अपने बना बड़ा हो जाएगा। अब जैसे लिखेंगे द वाटर ऑफ, ठीक है, द वाटर ऑफ द म्यूनिसिपल, द वाटर ऑफ दिस एरिया, ठीक, द वाटर ऑफ दिस एरिया सप्लाइड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन is very contaminated, is very contaminated, बहुत दूषित है। अब जैसे देखिए गिरासा, द वाटर ऑफ दिस एरिया सप्लाइड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज वेरी कंटामिनेटेड, बहुत दूषित है। क्या बहुत दूषित है? पानी, सब्जेक्ट इतने सा है, लेकिन ऑफ दिस एरिया सप्लाइड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब बोला जा रहा है किसके लिए? वाटर के लिए, इसलिए सब इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और यही एक तरह से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज। मेरा बात समझे कि नहीं? तो जैसे हम एकदम समझ लीजिए जरा सा कि हम, हाँ तो वर्ब भी आ सकता है। जैसे ननफिनाइट पढ़िएगा तो ननफिनाइट वर्ब जो है वो कहीं जा सकता है, ननफिनाइट वर्ब। ये फिनाइट वर्ब आपका नहीं है, क्योंकि फिनाइट वर्ब आपका यहाँ है। एक चीज याद रखिए, ये जो वर्ब है आपका क्या है? ननफिनाइट वर्ब। और ये वर्ब आपका क्या है? इस सेंटेंस का मुख्य वर्ब इसमें कौन होगा? ये वर्ब। यहाँ ये आपको आगे स्ट्रक्चर में आएगा, ये अभी स्ट्रक्चर में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये हम अभी बता दे रहे हैं कि ये नॉन फिनाइट वर्ब है, ये सेंटेंस का मेन वर्ब, ये सपोर्टिंग वर्ब है। सेंटेंस का आपका मेन वर्ब यहाँ। नॉन फिनाइट वर्ब तो एडजेक्टिव या नाउन का काम करता है, वो कहीं भी आ सकता है। वर्बल नाउन है, वो वर्बल एडजेक्टिव है। या सीधा याद रखिए कि नॉन फिनाइट जो है उसका गिनती सेंटेंस में नहीं किया जाता है। सारा फंक्शन वो वर्ब का करेगा लेकिन उसका गिनती नहीं करेंगे। थोड़ा सा एकदम बेसिक क्लास जो जानिएगा तभी समझने में आएगा। तब कॉम्प्लेक्स फ्रेज समझ में आया? चलिए अब देखिए जरा सा, 8वां स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। अब हम इस पे ये बतलाने जा रहे हैं कि जैसे 8वां स्ट्रक्चर में क्या चीज, तो जैसे कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज मतलब समझ गए कि फ्रेज के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज या दूसरा फ्रेज चलते चला जाएगा। अब थोड़ा सा कभी कभी एक चीज जानिए जरा सा, जैसे नाउन फ्रेज के साथ, ठीक, वर्ब फ्रेज के साथ, एडजेक्टिव फ्रेज के साथ, एडवर्ब फ्रेज के साथ, प्रीपोजिशनल फ्रेज के
7। आगे और कुछ आ सकता है, तो याद रखिए इसके बाद 2 प्लस V1 हो सकता है, इसके पास 2 प्लस V1 भी हो सकता है या V4 भी हो सकता है, इसके बाद 2 प्लस V1 हो सकता है, कोई दिक्कत, इसके बाद 2 प्लस V1 हो सकता है, कोई दिक्कत। प्रीपोजिशनल के बाद हमेशा V4 आ सकता है। ई स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब जैसे देखिए रस, एक बड़ा सेंटेंस जो आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि सर सेंटेंस बड़ा कैसे होता है, तो देखिए जरा सा, सेंटेंस या तो दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, या तो हम एक ही सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस का कुछ पार्ट लाके जोड़ देंगे। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि दो सेंटेंस को जोड़ भी सकते हैं और सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। तो यही चीज है कि नॉन फिनाइट कर देंगे ना, तो वहां पर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल ही रह जाएगा, दो सेंटेंस भी जुट जाएगा। अब जैसे देखिएगा, आई हैव एन आइडिया, सेंटेंस खत्म, समाप्त हो गया, इंड कर गया सेंटेंस। आई हैव एन आइडिया, अब बोलेंगे हम इसको बढ़ाइए, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। अब हम क्या जोड़ के बढ़ा सकते हैं, 2 प्लस V1। तो अब जैसे देखिए, आई हैव एन आइडिया, ठीक है, टू स्टार्ट अ बिजनेस, हुआ, नाउन फ्रेज प्लस 2 प्लस V1 हुआ। फिर देखिए जरा, एक दो और एग्जांपल देते हैं। आई हैव मेड अ प्लान, आई हैव मेड अ प्लान, तो जैसे देखिए जरा सा, ये वर्ब फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी नाउन फ्रेज, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो गया, नाउन फ्रेज। आई हैव मेड अ प्लान, मैंने एक प्लान बनाया है, कोई दिक्कत, आई हैव मेड अ प्लान हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। अब जैसे देखिए, आई हैव मेड अ प्लान हेल्प द फ्लड विक्टिम्स। अब यहाँ पर टू याद रखेगा, मेड के कारण ये टू नहीं लेता है, नॉन फिनाइट चैप्टर पढ़िएगा उसमें जानिएगा, मेड के कारण टू नहीं, मेक के कारण मेक जो है बेयर इन्फिनिटिव लेता है, इसीलिए बोले हैं कि एडवांस क्लास में ये सब चीज़ नहीं, बेसिक क्लास का ये सब चीज़ है। मेक जो है बेयर इन्फिनिटिव लेता है, यानी वो टू नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर ये नाउन फ्रेज प्लस 2 प्लस V1 है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते। अब जैसे हम्म, हाँ, तो जैसे देखो एक रस है, इसके बाद फिर जैसे आएगा ना, तो उसके बाद फिर 2 प्लस V1 ले सकते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसको आगे और बढ़ाते चले जाते हैं, दो बार तीन बार भी ले सकते हैं। जैसे देखो ये तो वर्ब हो गया ना, अब यहाँ पर मान लो एक जरा सा, जैसे नाउन फ्रेज आया प्लस इन्फिनिटिव आया, 2 प्लस V1 आया, तो एक तरह से ये जो है ये तो फिर वर्ब हो गया। अब फिर हम इसको ऑब्जेक्ट अब दे सकते, ठीक, ऑब्जेक्ट के जगह पर फिर नाउन फ्रेज आ जाएगा, इसको हम फिर यहाँ पर क्या दे सकते हैं, अब हम फिर इसको नाउन प्लस 2 प्लस V1 दे सकते हैं, तो दो बार आ सकता है ये। अब जैसे देखो जरा सर, आई, ठीक, हेल्प्ड माई फ्रेंड टू टू गो
देयर, ठीक है, टू गो देयर टू कंसोल हर, टू कंसोल हर। अब जैसे देखिए एक बार इन्फिनेटिव लिए, अब फिर लिए कि नहीं इन्फिनेटिव। अच्छा यहां पर थोड़ा सा हम दूसरा चीज ने टू राम लिख दिया। अब जैसे देखो यहां पर भी नाउन फ्रेज आ गया, इसके साथ ये जुट गया, यहां पर फिर ये नाउन फ्रेज आया, नाम राम तो नाउन है ना, जैसे प्रीपोजिशन इसके आगे है, ये नहीं बोल रहे प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो याद रखो प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद भी तो नाउन आता है, तो नाउन तो आया ना। ये इसके बाद फिर यहाँ पर हम क्या ले लिए, इन्फिनेटिव ले लिए, तो टू प्लस वी वन यहाँ पर भी ले सकते हैं, मतलब मोर देन वन इन्फिनेटिव आ सकता है, मोर देन वन इन्फिनेटिव आ सकता है। अच्छा एक चीज जानते हो, ये सब नॉन फिनाइट चैप्टर का बात है, वहां पर ये सब पूरा क्लियर बताएं। अब जैसे देखो जरा सा, अब दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं एडजेक्टिव का, जैसे वर्ब का, जैसे देखो आई ट्राइड टू, ठीक है, आई ट्राइड टू क्रैक द एग्जाम, टू क्रैक द एग्जाम ने, तो देखो ई वर्ब हो गया, इसके साथ टू प्लस वी वन ले लिए। अब जैसे देखो नाउन फ्रेज के साथ टू प्लस वी वन, वर्ब फ्रेज के साथ टू प्लस वी वन, एडजेक्टिव, हाँ एक चीज देखो, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, कोई दिक्कत, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। अच्छा यहीं पर हम लिखे हैं कि जैसे यहाँ पर टू प्लस वी वन भी ले सकते हैं और वी फोर भी ले सकते हैं, तो याद रखिए हाँ ये नॉन फिनाइट चैप्टर में पूरा डिटेल से बताएंगे, यहाँ अभी हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। आई स्टॉप्ड टू टेक अ सिगरेट, टू टेक अ सिगरेट, तो देखिए दोनों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है कि कहाँ इन्फिनेटिव लेंगे कहाँ जीरंड लेंगे। ये आपका नॉन फिनाइट चैप्टर का बात है, क्या चैप्टर का बात है, नॉन फिनाइट चैप्टर जब पढ़िएगा तब ये बात क्लियर होगा, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, जैसे एक सिंपल सा चीज़ है कि हम उस सेंटेंस को कैसे 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 लिख सकते हैं, एक सेंटेंस कैसे बड़ा हो सकता है, या कहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो अब जैसे देखो जरा सा ये चीज़ ध्यान रखना होगा। अच्छा वहीं पर थोड़ा सा एक दो ठोर लिखते हैं, वर्ब के साथ हो गया, एडजेक्टिव के साथ देखो जरा सा, इट इज इजी, इट इज इजी, देखो एडजेक्टिव आया, इट इज इजी टू क्रैक द एग्जाम, क्रैक द एग्जाम। अब देखो जरा सा, अच्छा एक चीज थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर हम इसके साथ भी लिखना चाहेंगे तुम लोग को, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ आया, याद रखिए या तो वो V1 हो या V4 हो, ठीक, इसके इधर जो भी हो स्ट्रक्चर, यहाँ जो भी हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो यहाँ पर, इसके बाद याद रखिए इसके बाद भी ये ऑब्जेक्ट लेता है ने, इसके बाद ये यहीं खत्म नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाएगा, इसके बाद भी आगे बढ़ सकता है। तो जैसे देखो इट इज इजी टू क्रैक, क्रैक किसको करेंगे, तो ये एक तरह से ये वर्ब हो गया, ये इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं समझे। इट इज डिफिकल्ट, जैसे बोलेंगे इट इज हार्ड टू लिव ने विथ यू, तो देखिए इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ये यहीं पर नहीं खत्म हो जाता, नॉन फिनाइट वर्ब आगे स्ट्रक्चर के साथ हो, जो वो चाहे जिस तरह का स्ट्रक्चर चाहे आगे लेके हम चल सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट,
यही चीज देखो, सब सेंटेंस को आगे कैसे लेके चलते हैं। तो ये जैसे एडजेक्टिव प्लस टू प्लस भी वन हो गया ने, तो जैसे नाउन प्लस टू प्लस भी वन, वर्ब प्लस टू प्लस भी वन, एडजेक्टिव प्लस टू प्लस भी वन, एडवर्ब प्लस टू प्लस भी वन ने। आई कुड नॉट डिस्कवर, आई कुड नॉट डिस्कवर वेयर टू गो इन द नाइट। अब जैसे देखिए, इन द नाइट, आई कुड नॉट डिस्कवर, मैं नहीं खोज पाया कहाँ जाए, तो ये एडवर्ब हुआ, एडवर्ब प्लस टू प्लस भी वन हो गया, वेयर मैंने कहाँ, कहाँ मैंने प्लेस। तो देखो ये एडवर्ब का काम करता है, वेयर वेयर मैंने प्लेस, तो प्लेस। तो एक चीज देखो यहाँ पर आया ना, एडवर्ब प्लस टू प्लस भी वन, कोई दिक्कत। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लेंगे, भी फोर। आई इंसिस्टेड, आई इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग एट होटल, मैंने होटल में रुकने के लिए आग्रह किया। आई इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग एट होटल, तो ऑन क्या ले लिया, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या, बिफोर, यहाँ आ गया। चलिए आज भर हम इतने से स्ट्रक्चर बतलाएंगे, आज ज़्यादा हमने बतलाएंगे, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, आगे बताएंगे।